मार सके नहीं को, बालन बांका कर सके जो जग बेरी हो। जिसका रक्षक गोविंद है, जिसका रक्षक साक्षात श्री कृष्ण है, उनको कोई मार सकता है क्या? कोई नहीं मार सकता। आज सबके सब पांडव तान दुपट्टा सो रहे हैं, दुपट्टा सो रहे हैं रात्रि में। श्री कृष्ण चांदी की छड़ी लेके दरवाजे के आगे सुरक्षा कर रहे हैं। देखो, ऐसे आपकी भी सुरक्षा भगवान करेंगे। पांडवों की तरह सर्वस्व कृष्ण को दे दो। पांडवों को यह भरोसा है कि जब कन्हैया हमारी रक्षा करेंगे तो हम तो तान दुपट्टा सोएंगे। भगवान रक्षा में खड़े हैं, पांडव सो रहे हैं। रात को 1:30 बजे अर्जुन की नींद खुली। अर्जुन की जैसे नींद खुली, श्री कृष्ण का ओ जी अर्जुन जी। बोल हां जी प्रभु, नींद आ रही है? हां प्रभु, क्यों नहीं। जब आप हमारी रक्षा कर रहे हो, सुरक्षा कर रहे हो, तो हम तान दुपट्टा ऐसी चला के सोएंगे। कितनी अच्छी बात है। कल भाई किशोर जी ने मुझे कहा, महाराज जी हम लोग सब बाहर खड़े हैं, हम सब सेवा में लगे हैं, तो आप काहे को इधर से उधर भटक रहे हो, अंदर जाके सहन करो ना। कितना अच्छा भाव है। इनके भाव को मैं प्रणाम करता हूं। अर्जुन कहते प्रभु आप जब रक्षा कर रहे हो तो हम सोएंगे, हमको सोना है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं नहीं नहीं अर्जुन, अभी तुम्हें सोना नहीं चाहिए, अभी मत सो। भगवान कृष्ण ने पांडवों को उठाया है, उठाने के बाद दूसरी जगह सुला दिया है, लेकिन द्रौपदी के 5 पुत्र वहीं सोते रह जाते हैं। द्रौपदी के 5 पुत्र वहीं सोते हैं। अश्वत्थामा आया और अश्वत्थामा आने के बाद द्रौपदी के 5 पुत्रों को पांडव समझा है, और पांडव समझने के बाद धड़ गर्दन से अलग कर दिया। विचार करो मेरे भाइयों, जिस मां का एक बेटा मर जाए, उस मां के हृदय की वेदना को कौन समझ पाता है। लेकिन आज द्रौपदी के 5 पुत्रों को दुष्ट ने मार दिया। द्रौपदी रो रही है, माता शिशुना निधन सुताना निशम में घोरा परिपाप्यमाना, निशम में घोरा परिताप्यमाना, निशम में घोरा परिताप्यमाना। कुरह की भांति क्रोधन क्रीड़ा कर रही है। क्या बिगाड़ा था दुष्ट अश्वत्थामा का मेरे पुत्रों ने, जो नादान बच्चों को सोते हुए मार के चला गया। पता चला, अर्जुन दौड़ता दौड़ता आया, दुनिया के सब लोग आए हैं। दुनिया के लोगों ने कहा तेरा कभी भला नहीं होगा। सज्जनों, अर्जुन ने द्रौपदी से कहा तेरी पुत्रों को मारने वालों को मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ता। हाथ में धनुष माना। मुझे लोग गांडीवधारी कहते हैं, मेरा नाम गुड़ाकेश है, मैं छोड़ने वाला नहीं। लेकिन द्रौपदी कहती है नहीं, द्रौपदी कहती है नहीं, आप उसको मारोगे। मैं एक मां हूं, और मैं एक मां होने के नाते समझती हूं कि मां के हृदय की क्या पीड़ा होती है। मेरे 5 पुत्र मरे हैं तो मुझे पता है, और आप अश्वत्थामा को मारोगे।
तो अश्वत्थामा की मां गोमती है, क्या वो गोमती रुदन नहीं करेगी? अश्वत्थामा के पिता ने, वो तुम्हारा गुरुपुत्र है, तुम्हें शिक्षा दी है, लेकिन द्रौपदी ने कहा नहीं, आप उसको मत मारो। अश्वत्थामा को देखते देखते अर्जुन ने जैसे ही गांडीव लेकर पीछा किया, उसी समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया है। ब्राह्मण के पास में ब्रह्मास्त्र होता है, ब्रह्मास्त्र के द्वारा वो प्रहार करता है। ब्रह्मास्त्र चलाया, अर्जुन ने सोचा ये ब्रह्मास्त्र जलाकर मुझे भस्म कर देगा। अर्जुन दौड़ा दौड़ा गया, दोनों हाथ ऊपर करके कृष्ण को पुकार रहा है, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभयंकर त्वमेको देह्यमानानां अपसर्गो संसृता। आपके जीवन में कोई संकट आए ना, ये श्लोक नोट कर लो। पड़ोसियों से मत पूछना। प्रथम स्कंद के श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय का ये 22वां नंबर श्लोक है। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभयंकर। कृष्ण मुझे बचाओ, कृष्ण मुझे बचाओ, ये ब्रह्मास्त्र जलाकर मुझे भस्म कर देगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, ए अर्जुन घबराओ मत। प्रभु क्या करे? कन्हैया ने कह दिया, विषस्य विष औषधि। अरे भाई तुम भी एक काम करो। बोले क्या? तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ, तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। एक बात कहूं, आप कभी कभी खेत में जाते हो और खेत में जाने के बाद में आपके पैर में कोई कंटक लग जाता है। मैं साधारण भाषा में, जैसे मुझे भाई त्रिलोक जी ने कल आपसे विदित करवाया कि महाराज जी एकदम छोटे से कथावाचक है, प्राइमरी स्कूल वाले, इसलिए सरल भाषा में बोलते हैं। मैं कहता हूं प्राइमरी स्कूल में भी नहीं गया है, पूछ सकते हो पिताजी को। एक दो क्लास गया होगा, फिर पिताजी ने थप्पड़ मार के बाहर भगा दिया, तो पढ़ाई तो बिल्कुल की नहीं। इनकी बात बिल्कुल ठीक है, सरल भाषा है, सरल। सज्जनों, सरल भाषा में बताऊं आपको कि आप खेत में जाते हो और खेत में जाने के बाद आपके पैर में कंटक लग जाता है और आपके पास में कंटक निकालने का आयुध नहीं होता है। पुराने जमाने के लोगों के पास में तो वो होता था, वो निकालने वाला, चांदी की ऐसे बना के रखते थे, वो चिमटी, हाँ, वो निकाल के कंटक निकाल के फेंक देते। आजकल वो है नहीं, भूल भाल गए। तो खेत में जाओगे तो कंटक लगते ही आप दूसरे पेड़ के कंटक को उतारोगे, ठीक है? पैर में कंटक लगा है, दूसरे कंटक को निकाल के कंटक को कंटक से निकालोगे और निकाल के दोनों को फेंक दोगे। भगवान कृष्ण ये कह रहे, विषस्य विष औषधि। विष की औषधि विष ही होती है, इसलिए तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। दोनों ब्रह्मास्त्र आकाश मंडल में टकराए और टकरा के पृथ्वी मंडल पर धड़ाम से गिर गए। अर्जुन ने पकड़ लिया अश्वत्थामा को, भरी सभा में पकड़ के, ए द्रौपदी, तेरे 5 पुत्रों को मारने वाला दुष्ट अश्वत्थामा ये है, तू बता इसको कैसे मारूं? क्या टुकड़े टुकड़े करके मार दूं या फिर इसको महाराज पत्थर के नीचे डाल के मारूं, पहाड़ों से नीचे गिराऊं, हाथी के पैर के नीचे कैसे मारूं? आहा, द्रौपदी द्रौपदी है, द्रौपदी दया की सागर है। दया, द्रौपदी में बहुत दया है और मेरी बहनों में दया होती है, ध्यान रखना। माताओं में बहुत दया होती है।
द्रौपदी ने कहा नहीं अर्जुन, मुंचता मुंचता में स ब्राह्मणो नितराम गुरु ब्राह्मणो नितरा गुरु ब्राह्मणो नितरा। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, मारो मत, इसको मत मारो। क्या इसको मारने से मेरे बेटे जिंदे हो जाएंगे? यदि जिंदे होते तो बताओ, मत मारो। अर्जुन ने कहा, द्रौपदी के हृदय में दया आ गई, और राजनीति में दया नहीं चलती है। जब राजनीति लोग करते हैं ना, उसमें तो कहते हैं सठता के साथ में सठता का व्यवहार करना ही चाहिए, मुकाबला करो। भाई मेरे, लेकिन द्रौपदी कहती है मुंचता, छोड़ दो सज्जनों। लेकिन अर्जुन ने कहा नहीं। भरी सभा में द्रोणाचार्य महाराज विराजमान है। द्रोणाचार्य महाराज से कहा, आप बताओ क्या करें? द्रोणाचार्य ने कहा, विधवा पत्नी के बच्चों को मारने वाले दुष्ट को नहीं छोड़ना चाहिए, संविधान नहीं है। तुम यदि छोड़ते हो तो मेरे हाथों से बचने वाला नहीं है। पितामह भीष्म ने कहा, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं द्रोणाचार्य, आप इसको काम लगाओ। नकुल सहदेव पीछे खड़े हैं। नकुल सहदेव ने कहा, हां मंजला भैया ठीक कह रहे हैं, मत छोड़ो। लेकिन द्रौपदी कह रही है मुंचता, छोड़ो। मेरे द्वारकाधीश, द्वारकाधीश तो द्वारकाधीश है। आप द्वारका गए हैं? आप लोग गए होंगे। कौन कौन गया हाथ खड़ा करके बताओ। द्वारका जी बहुत कम लोग गए हैं। ये दास भी गया है। भाई किशोर जी ने यात्रा करवाई। आहा, धन्यवाद देता हूं मैं इनको। द्वारका की यात्रा मुझे करवाई और भाई भंवर जी ने श्री बालाजी सेवा धाम की ओर से भी वहां ध्वजा पताका चढ़ाई। इसलिए भंवर जी के लिए जोरदार तालियों की सेवा। भाई भंवर जी गोदारा, भाई राजाराम गोदारा ने जाके मेरे से निवेदन किया कि महाराज जी हम ध्वजा चढ़ा के आते हैं बालाजी सेवा धाम की ओर से। 3 साल से नंबर आया था, जल्दी आ गया। लेकिन द्वारका में नंबर नहीं आता है। द्वारका में महाराज दादाजी ध्वजा बुक करा के आते हैं और पोते का नंबर आता है, ध्यान रखना। 100 साल तक नंबर नहीं आता। लेकिन तुम्हारा बालाजी सेवा धाम भाग्यशाली है कि 3 साल के बाद ही नंबर आ गया। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। वहां के पंडों का भी मेरे पास फोन आया भंवर जी कि महाराज हम लाइव टेलीकास्ट आपकी कथा देख रहे हैं द्वारका में। सज्जनों, तो मेरे कहने का भाव आपसे है कि आज देवी ने कहा कि महाराज छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए। द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण पीछे खड़े हैं, टेढ़ी टांग वाले सबसे पीछे खड़े हैं। और द्वारकाधीश भगवान खड़े खड़े मन में विचार करते हैं, हमें कोई पूछे नहीं तो हम काहे को बोले। हम काहे को बोले, हमें कोई पूछता ही नहीं तो क्यों बोले। हाँ। 2 आदमी अपनी बातें कर रहे हो तो तीसरे को बीच में टांग अड़ाने की क्या जरूरत पड़ रही है।